मद्रास हाई कोर्ट में 11 साल से एक केस टाइटल महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस जी मीडिया कॉर्पोरेशन पेंडिंग केस के लिस्ट में थी और अब महेंद्र सिंह धोनी के याचिका के बाद ये केस ट्रायल के लिए फिर से खुला है। तब से सनसनी मच गई है। दरअसल ये मामला केवल महेंद्र सिंह धोनी का ही नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस जी मीडिया कॉर्पोरेशन एवं महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस सुधीर चौधरी भी है। सुधीर चौधरी इस समय देश के चर्चित जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और एक समय था जब सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे और उसी समय का यह वाकया है। दरअसल बात 2013 की है जब सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर इन चीफ थे। उसी समय महेंद्र सिंह धोनी पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे और जी न्यूज और न्यूज नेशन, दो चैनल जी न्यूज और न्यूज नेशन ने धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग यानी कि मैच फिक्सिंग के आरोप वाले खबर ताबड़तोड़ चलाए थे। और उसी समय से महेंद्र सिंह धोनी जब बेगुनाह साबित हुए इन आरोपों के बाद, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जी मीडिया और न्यूज नेशन पर 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। जी हां, और उस समय से ना तो ये केस पीछा छोड़ रही है जी मीडिया कॉर्पोरेशन का और ना ही महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि बीच में जी मीडिया ने एक के बाद एक अपील किए मद्रास हाई कोर्ट में और अपने ओर से दलील पेश किया कि इसमें उनकी वो बेगुनाह है वो न्यूज चैनल्स, लेकिन कोर्ट ने इन मामलों को टालता रहा और तारीख पर तारीख मिलता रहा। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जो कि पहले से खासे नाराज थे, वो अपने वो दिन नहीं भूले जब उनकी मानहानि हुई थी, उन पर आरोप लगे थे मैच फिक्सिंग के और इन खबरों को जी न्यूज ने ताबड़तोड़ चलाया था। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी बेगुनाह साबित होने के बाद अपील किया उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में और उसके बाद ये केस फिर से अब रीओपन हो चुका है और ये केस खुलने के बाद सनसनी मच चुका है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने महेंद्र सिंह धोनी के उस एफिडेविट को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की और नियुक्ति करने के बाद केस पर ट्रायल चलाने के आदेश दिए। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी चूंकि एक सेलिब्रिटी है और उनके अदालत में पहुंचने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो सकता है, मामला बिगड़ सकता है और यही वजह है कि जस्टिस ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश दिए और वो जो एडवोकेट कमिश्नर है वो महेंद्र सिंह धोनी का बयान कोर्ट के बाहर कहीं दर्ज करेगा और उसके बाद वो साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है वो अक्टूबर से दिसंबर तक बयान दर्ज करने के लिए उपलब्ध है, किसी भी वक्त उनका बयान दर्ज किया जा सकता है। और इसके बाद से ही मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्या है ये वाकया, इसमें हम लोग नजर डालते हैं। साल 2013 की बात है जब कई क्रिकेटर्स पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। इसमें एस श्रीसंत, उसके बाद पृथ्वी चौहान, अजीत चांदिल, कई ऐसे क्रिकेटर रहे जो उस समय जिनको हवालात की हवा खानी पड़ी, जिनको जेल जाना पड़ा। और उसके बाद धोनी पर भी यह आरोप लगाया गया था कि वो भी मैच फिक्सिंग में संलिप्त है, लेकिन धोनी को बाद में बरी कर दिया गया। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन के दामाद को भी उस समय गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी बाद में नॉट गिल्टी करार दिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। वो लोग बेगुनाह साबित किए गए। इसके बाद से ही महेंद्र सिंह धोनी माफ करने के मूड में कतई नहीं थे। हालांकि जी मीडिया ने काफी प्रयास किया केस को टालने का, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अपने मानहानि को भूलने वाले नहीं थे, वो अड़े रहे और फाइनली अब ये केस खुल चुका है। अब इसमें ट्रायल लिए जाएंगे। उसके बाद से ही मामला तुल पकड़ा हुआ था और इस मैच फिक्सिंग के बाद उस समय आईपीएल में श्री लोढ़ा समिति कमेटी का गठन किया गया था और लोढ़ा कमेटी ने सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर साल 2016 और 17 टीम में बैन लगाया था। इन दोनों टीम्स को खेलने का मौका नहीं दिया गया था और उसके बाद से ही महेंद्र सिंह धोनी काफी आक्रामक मूड में है और अब वो जी मीडिया को कॉर्पोरेशन को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। 100 करोड़ का मानहानि का मामला दर्ज हो चुका है। सुधीर चौधरी अभी फिलहाल जी न्यूज में नहीं है, लेकिन न तो यह मामला पीछा छोड़ रहा है और न ही महेंद्र सिंह धोनी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये केस क्या रंग लाती है। आप बने रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।